राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आज बात करेंगे धनु वालों के लिए सितंबर 2023 के मासिक राशिफल की। सेजिटेरियस मंथली होरोस्कोप एनालिसिस फॉर सितंबर 2023। जीवन के विभिन्न क्षेत्र, आपकी शिक्षा प्राप्ति का मामला, प्रेम का मामला, संतान का मामला, कैरियर का पक्ष, भाग्य का साथ, धन की स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है। ग्रहों की स्थितियां सितंबर के महीने के लिए क्या इशारा कर रही है और उन गोचर के संकेतों को समझकर आप अपनी प्लानिंग, अपनी योजना किस तरह की बना सकते हैं सितंबर के लिए, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका जो लगन है, अगर धनु है या आपकी चंद्र राशि धनु है, दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत काम का है। सबसे पहले घरों की स्थितियों को समझते हैं। तो धनु राशि के जो स्वामी हैं वो बनते हैं बृहस्पति, जो कि अप्रैल 2025 से ही मेष राशि में चल रहे हैं, राहु के साथ आपके पंचम भाव में। केतु चल रहे हैं 11वें भाव में तुला राशि में। शनि चल रहे हैं तीसरे भाव में वक्री होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। मंगल आपके दसम भाव में रहेंगे पूरा महीना कन्या राशि में। सूर्य 17 सितंबर तक आपके नवम भाव में रहेंगे सिंह राशि में। 17 सितंबर के बाद वो दसम भाव में आ जाएंगे मंगल के साथ कन्या राशि में। बुध पूरा महीना आपके लिए नवम भाव में ही रहेंगे सिंह राशि में। बुध 1 से 15 तारीख तक वक्री रहेंगे, फिर वो मार्गी हो जाएंगे। 4 सितंबर को आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति भी वक्री होने वाले हैं। शुक्र आपके अष्टम भाव में रहेंगे कर्क राशि में, और 4 सितंबर को जब बृहस्पति वक्री होंगे तो शुक्र मार्गी हो जाएंगे। अब परिणाम की बात करते हैं कि ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं, किस तरह की इंटरप्रिटेशन इनसे लेनी चाहिए। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की अगर बात करें तो पहला भाव स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। पहले भाव के जो आपके स्वामी हैं बृहस्पति, वो राहु के साथ हैं चंडाल दोष में पंचम भाव में। शनि की नीच दृष्टि उनके ऊपर आ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल की 8वीं ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट भी पंचम भाव पर आ रही है। मंगल पंचम भाव के स्वामी भी हैं। देखिए, शनि की जो नीच दृष्टि है ये कहती है कि स्वास्थ्य पर लगातार ध्यान देने की जरूरत आपको है। स्वास्थ्य के मामले में आप लापरवाही नहीं कर सकते। शनि की तीसरी दृष्टि मेहनत डिमांड करती है। चंडाल दोष अब कमजोर हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति और राहु के बीच का जो अंशों की दूरी है वो 18 डिग्री तक पहुंच गई है। मंगल की 8वीं दृष्टि बृहस्पति पर है और चौथी दृष्टि राशि पर रहेगी पहले भाव पर। तो क्रोध करना, बुद्धि में उग्रता नहीं आने देना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। वैसे बृहस्पति मेष राशि में मजबूत होते हैं, तो स्वास्थ्य का मामला ओवरऑल सितंबर में अच्छा दिखाई दे रहा है पिछले समय के मुकाबले। बृहस्पति वक्री रहेंगे लेकिन फिर भी ठीक है। वक्री बृहस्पति कुछ पुरानी अच्छी आदतें की तरफ इशारा करते हैं, जिन्हें आपको फिर से अपना लेना चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए आपके लिए अच्छी रहेंगी। पाचन तंत्र का मामला, पेट का मामला, मोटापे का मामला, वो आपको परेशान कर सकता है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ओवरऑल धनु वालों के लिए स्वास्थ्य का मामला ठीक है। शिक्षा प्राप्ति की बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का, जहां पर फिर से बृहस्पति और राहु, राशि स्वामी आपके बृहस्पति राहु के साथ पंचम भाव में बैठे हैं। मंगल आपके लिए पंचमेश बनते हैं, वो अपने से छठे हैं 10वें भाव में, लेकिन केंद्र में है, और मंगल की 8वीं सवग्रही दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है। तो शिक्षा के प्रति ज्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं। जो 8वीं दृष्टि होती है मंगल की, इसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन छुपा होता है, यानी कि कुछ बदलाव छुपा होता है। तो अपनी स्टडी के पैटर्न में अच्छा बदलाव आप ला पाएंगे। शिक्षा में डिसिप्लिन आपका बढ़ेगा। नया एडमिशन लेना हो, गवर्नमेंट एग्जाम की आपको तैयारी करनी हो, आर्मी पुलिस सेवा परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो समय बहुत शुभ रहने वाला है। उच्च शिक्षा की बात करें तो नवम भाव होता है उच्च शिक्षा का। पंचम भाव अगर स्कूल और कॉलेज है, तो नवम भाव यूनिवर्सिटी होता है। तो वहां पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है। 17 सितंबर तक नवम भाव के मालिक सूर्य नवम भाव में ही रहने वाले हैं। तो जुडिशरी और जो कानून के छात्र हैं उनको इसका विशेष लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए भी समय बहुत शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं भाग्य के साथ की, धन की स्थिति की, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, ये सब कैसा रहने वाला है धनु वालों के लिए सितंबर के महीने में। तो नवम भाव होता है भाग्य का। 17 सितंबर तक नवम भाव के मालिक सूर्य नवम भाव में ही रहेंगे, मजबूत स्थिति है। साथ में 7वें और 10वें भाव के स्वामी बुध भी रहने वाले हैं, तो बुधादित्य योग रहेगा 17 सितंबर तक। उसके बाद भी सूर्य दसम भाव में जाएंगे, तो कैरियर रोजगार के लिए तो अच्छे ही हैं, और बुध भी आपकी मजबूत स्थिति में है। 10वें भाव के स्वामी बुध का कर्म भाव के स्वामी के साथ धर्म के भाव में शुभ धर्मा अधिपति कर्मा अधिपति योग बनाना एक अच्छी स्थिति को दिखाता है। भाग्य का जो साथ है ये उसको बढ़ाता है। भाग्य का पक्ष सितंबर के महीने में धनु वालों के लिए मजबूत दिखाई दे रहा है। पिता व गुरु के जो विशेष मार्गदर्शन है वो पिता व गुरु से आपको मिल सकता है, उनसे संबंध सहयोग अच्छा रहेगा।
कोई रिस्की निवेश इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई शुभ मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी में पद प्रमोशन का योग भी आपके बन सकता है। दसम भाव जो आपके कैरियर का है उसके स्वामी बुध का नवम भाव में मजबूती से बैठना कैरियर की शुभता को भी दिखाता है, लेकिन दसम भाव में मंगल की शत्रु राशिस्थ उपस्थिति कुछ बातों का ध्यान रखने की तरफ भी इशारा करती है। कन्या राशि में जो मंगल है वो कहते हैं कि कैरियर के लिए स्ट्रेटजी बनाकर आपको चलना पड़ेगा। शारीरिक ऊर्जा का जो खर्च है वो योजना बनाने पर करना होगा। कन्या राशि विश्लेषण व प्लानिंग का तत्व लिए हुए होती है। मंगल को 10वें भाव में दिशा बल वैसे मिलता है, फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, मतलब आपको पता रहेगा कि आपको अपने प्रयास, अपने एफर्ट्स किस डायरेक्शन में, किस दिशा में करने हैं। लेकिन 17 सितंबर के बाद जब सूर्य और मंगल एक साथ होंगे तब वर्क प्लेस पर जो व्यवहार है वो आपको ठीक रखना होगा। सीनियर से, सहकर्मियों से, आपके नेटवर्क सर्कल में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, वहां पर आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं। फायर जो है वो बढ़ जाएगा सूर्य मंगल की युति होने से। सूर्य मंगल की युति सरकारी कर्मचारियों, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ी जो नौकरी वाले हैं उनको, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में लगे हुए जो धनु वाले हैं, इन सबको विशेष लाभ भी दे सकती है, लेकिन क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। व्यापार की स्थिति देखें तो 7वां भाव होता है व्यापार का, उसके स्वामी भी बुध ही बनते हैं जो कि 9वें भाव में मजबूत स्थिति में है, तो डेली इनकम आपकी बढ़ने वाली है। व्यापार का फैलाव आप दूर तक कर सकते हैं। अच्छी व्यापारिक साझेदारी भाग्य की मदद से आपको मिल सकती है। लाभदायक व्यापारिक यात्रा आपकी हो सकती है, कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, नए क्लाइंट के साथ मीटिंग भी आप कर सकते हैं। धनु वालों को कैरियर में फायदा, काफी शुभता मतलब कि दिखाई दे रही है सितंबर 2023 के महीने में, ये सब आपको मिल सकता है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि सभी धनु वालों के साथ कैरियर में इतनी मजबूती दिखाई नहीं देगी, सभी के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये गोचर के संकेत हैं, बहुत जनरलाइज्ड प्रेडिक्शंस है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ज्योतिष में जब घटनाओं का आंकलन किया जाता है तो पीडीटी यानी कि प्रोमिस दशा और ट्रांजिट की प्रधानता होती है। पी फॉर प्रोमिस यानी कि योग, डी फॉर दशा और टी फॉर ट्रांजिट। जब आपकी कुंडली के जो योग हैं उनको बनाने वाले घरों की दशा जब गोचर के संकेतों से सिंक्रोनाइज हो जाती है, मैच हो जाती है, तब कोई घटना घटती है। हाँ, इतना जरूर है कि जिनकी इसी तरह की स्थिति अगर कुंडली में है, दसम भाव में, नवम भाव में मजबूत योग बने हुए हैं, उन धनु वालों के लिए सितंबर का महीना एक बड़े बदलाव, बड़े फायदे को लेकर जरूर आएगा। धनु वालों के लिए धन की स्थिति को समझे तो दूसरा भाव होता है धन का, धन की बचत का, वेल्थ एक्मुलेशन का। 10वां भाव है कर्म का और 11वां भाव होता है आय का, इनकमिंग गेन्स का, और 12वां भाव खर्चे का होता है। 10वें भाव से कर्म करने के बाद 11वें भाव से जो इनकम होती है वो 12वें भाव के खर्चे के बाद जो बचती है वो दूसरे भाव में जमा हो जाती है। लेकिन आपके लिए जो लाभेश हैं शुक्र, वो अष्टम भाव में रहेंगे और वहां से उनकी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी। शुभ है। धनेश वक्री शनि की भाग्य भाव पर दृष्टि भी अच्छे धन की स्थिति का इशारा करती है सितंबर के महीने के लिए। शुक्र की स्थिति ससुराल पक्ष से भी लाभ दिखाती है, पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है। आपके आय के साधन में कोई महत्वपूर्ण शुभ परिवर्तन, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अष्टम भाव में लाभेश शुक्र की स्थिति इस तरफ इशारा करती है। जीवन साथी का जो धन है, जॉइंट एसेट है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। 12वें भाव के स्वामी होकर मंगल 10म भाव में है और उनकी 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर है, तो प्रॉपर्टी, वाहन पर आप खर्च कर सकते हैं इस महीने। पिता की सेहत पर भी आपका खर्चा हो सकता है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर है, तो शिक्षा पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ संतान पर या अपने किसी पैशन को फॉलो करने पर भी आपके खर्चे इस महीने हो सकते हैं। अब बात करते हैं रिश्तों व पारिवारिक जीवन की, तो आपके पिता को इस महीने धन का लाभ हो सकता है। माता के साथ संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो चौथे भाव पर रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो 7वां भाव होता है विवाह का, जहाँ के स्वामी बुध मजबूत स्थिति में है 9वें भाव में, तो आपके जो तनाव है वैवाहिक जीवन के, अगर पहले से कोई तनाव है तो वो दूर हो सकते हैं, मतभेद दूर हो सकते हैं। मधुरता जो है वैवाहिक जीवन में वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्पोज के साथ, आपके जीवन साथी के साथ कुछ भाग्यशाली घटना घट सकती है। जीवन साथी के साथ आप कोई धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। प्रेम संबंधों का मामला देखें तो वो पंचम भाव से देखा जाता है, जहां पर बृहस्पति और राहु है और शनि की नीच दृष्टि उनके ऊपर आ रही है, और इस महीने मंगल की सब राशि की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। तो नए प्रेम संबंधों की शुरुआत करने के लिए महीना काफी शुभ है। लेकिन जो प्रेम संबंध चल रहे हैं उनके अंदर वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं।
जल्दबाजी रिश्ते को बिगाड़ सकती है, पेशेंस आपको रखना होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं इस महीने की कुछ शुभ तारीखों की, जहां पर भाग्य का साथ आपको मजबूती से मिलने की संभावना है। आपको धन लाभ हो सकता है इन तारीखों पर, आपका मूड अच्छा रहेगा। ये तारीखें हैं 2, 5, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 26 और 29। इसके विपरीत कुछ ऐसी तारीखें भी हैं जिन पर आपको अपने स्वभाव का ध्यान रखना होगा, आप किसी वाद विवाद में ना फंसें। आपका धन भी इन तारीखों पर फंस सकता है, सावधानी रखें। मन आपका अशांत होगा इन तारीखों पर। ये तारीखें हैं 1, 2, 6, 25, 27 और 30। इस महीने के लिए विशेष उपायों की बात करें तो गायत्री मंत्र से जुड़कर रहना आपके लिए विशेष शुभता ला सकता है। रविवार को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी आपको करना चाहिए, और शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना आप करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। उनको लाल फूल अर्पण करें, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, और सफ़ेद चीज़ों का दान भी अगर आप सोमवार और शुक्रवार को करते हैं वो भी आपको विशेष शुभता देगा। और अब बात करते हैं इस महीने के व्रत और त्योहार की। व्रत और त्योहार आपके आध्यात्मिक विकास में तो मदद करते ही हैं, साथ में आपकी कुंडली के ग्रह दोषों के लिए विशेष उपाय भी यदि आप इन तारीखों पर करते हैं तो आपको शुभता मिलती है। 3 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी व्रत रहेगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी रहेगी 7 सितंबर की, 8 सितंबर को श्री गुगा नवमी है, कलंक चतुर्थी रहेगी 18 सितंबर की, चंद्र दर्शन उस दिन निषेध होता है, सूर्य षष्ठी का व्रत रहेगा 21 सितंबर को, श्री राधा अष्टमी रहेगी 23 सितंबर की, और 29 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा रहेगी। पितृपक्ष उस दिन से आरंभ हो जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए विशेष एकादशी की तिथियां 10 सितंबर हैं, जब अजा एकादशी रहेगी, और 25 सितंबर को पद्मा एकादशी रहेगी। 17 सितंबर को अश्विन संक्रांति है, और 14 सितंबर को भाद्रपद अमावस है। संक्रांति, अमावस और एकादशी जो रहती हैं ये विशेष होती हैं दान और पुण्य के लिए। भगवान शिव की उपासना के लिए भौम प्रदोष व्रत है 12 सितंबर का, और बुध प्रदोष व्रत है 27 सितंबर का। मासिक शिवरात्रि 13 सितंबर की रहने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।